नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं एपीटीवी भारत। सहारा इंडिया और सहारा इंडिया के खिलाफ लगातार चल रहा प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट की अगुवाई कर रहे हैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सहारा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेबी से जो 5,000 करोड़ रुपए रिलीज करने की बात हुई थी और 29 मई को लखनऊ में घेराव है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का। इन सब बातों को लेकर अभय देव शुक्ल जी से बात करेंगे। अभय देव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लागना लपेट कार्यक्रम में। बहुत बहुत आभार चरण सर। लागला लपेट कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों को हृदय से आभार, अभिनंदन। अभय जी, पहला ही प्रश्न मेरा ये है कि हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सेबी को कि 5,000 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज किए जाए, रिलीज हुए हैं या नहीं हुए, क्या है मामला, कहाँ तक आगे ये मामला आगे बढ़ा है? कृपया इस पे जो है प्रकाश डालिए। और चरण जी सर, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने तमाम देशवासियों की 13 करोड़ निवेशकों की लड़ाई लड़ रहा है और लगातार अपने पक्ष को भारत सरकार के तरफ प्रस्तुत कर रहा है। शुरुआती एजेंडा ही हम लोगों का ये था कि देश में जो सरकारें हैं, जिन लोगों के मातहत देश में बहुत सारी मशीनरीज काम करती हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लोग हों या सरकारी संस्थानों में लोग हों, कहीं ना कहीं भारत सरकार और राज्य सरकारों का उनका उनका दिशा निर्देशन होता है, उनके अंदर काम करते हैं और उनके संरक्षण में काम करते हैं। तो मुझे लगता है और देशवासियों को भी इस बात का संवैधानिक दायरे में तय माना जा रहा था कि देश में भी कोई ऐसी संस्था है जिसको सहारा को अगर कोई गवर्न कर रहा हो तो वो सरकारी एजेंसी के रूप में कोई ना कोई संस्था होगी। तो आंदोलन ने भी यही थीम अपनाई थी कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन, ये जो पैसे देश भर से सहारा प्रबंधन तंत्र कलेक्ट कर रहा है, उसको लाइसेंस किसने जारी किया। तो इस दौरान ये पता लगता है कि केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी जो भारत सरकार की एक नियामक बॉडी है, एक एजेंसी है, वो उनको लाइसेंस जारी करती है, जिसमें देश भर के निवेशक उसके लाइसेंस के आधार पे वो पैसा कलेक्ट करते हैं और उनकी जो सहारा की कंपनी है, वो सहारा की कंपनी अभी विभिन्न कार्यालयों को संचालित करा के देश के निवेशकों से पैसा लेती है। तो जब सहारा सीधे पैसा नहीं दे रही थी, लोगों को दिग्भ्रमित कर रही थी, सहारा सेबी के मामले में उलझा के लोगों को कूटरचित साजिश करके पैसे हड़पने की साजिश बना रही थी, तो शुरुआती दौर में इस बात को कहा गया था कि भाई आप पैसा दीजिए, क्योंकि आपने देश के निवेशकों से पैसा लिया है, उनकी परिपक्वता राशि पूरी हो गई है। बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टर थे, गरीब परिवार के लोग जो खोंचा लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, बहुत दाई घरों की, और बहुत सारे लोग अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए भी पैसे रखे थे, छोटे छोटे व्यापारी थे। अगर LIC जैसी कंपनी जो मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय लोगों के लिए अपने पैसे संरक्षित करने का माध्यम हुआ था, तो गरीबों के लिए सहारा ही एक बड़ा बैंक के रूप में प्रतिस्थापित था। लोग सहारा को पैसा दे रहे थे क्योंकि मेरी गाड़ी कमाई पे काम आए, लेकिन सहारा ने हाथ उठा दिए और इस तरह हाथ उठाया जैसे कूटरचित साजिश करके लोग का पैसा डाइवर्ट करके दूसरी जगह लगाने की पूरी जगत बना रहे हैं, और वो किया भी उन्होंने। तब ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का उदय हुआ और अपने पैसे के भुगतान के लिए सबसे पहले कही गई कि पैसा हमको वापस करिए क्योंकि परिपक्वता राशि पूरी हो गई। जब सहारा प्रबंधन तंत्र गलत तरीके से लोगों को बरगलाने का काम करने लगा, ये प्रतीत होता दिखा, तो कौन इसके पीछे था, इसकी मेन केंद्र बिंदु में कौन था, तो ये पता लगा कि ये भारत की सरकार की गवर्निंग बॉडी केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी है। और केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को हम सभी लोगों ने केंद्र बिंदु बनाया और देखते ही देखते देश भर के लाखों पत्र केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास जाने शुरू हो गए और केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास लाखों की संख्या में पत्र जाने का नतीजा ये हुआ कि केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी ने पत्राचार करना शुरू किया। जब उसको मालूम हो गया कि अब तो मेरी ये कुर्सी भी डगमगाने लगा, तो मुझसे सवाल जवाब पूछने लगे हैं कि आप ही ने लाइसेंस दिया है, कहीं दोषी तो आप ही तो नहीं। तो उन्होंने पत्राचार करना शुरू किया, लेकिन उसका भी जवाब सुप्रीम सहारा प्रबंधन तंत्र ने नहीं दिया और लगातार उनको भी करता रहा। कई बार प्रेशर इधर से ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सड़क पे थी, आंदोलन कर रही थी, उसका प्रेशर,
और अभय लगातार जी, देश से अभय जी पत्र। बीच में रोकना चाहूंगा। 5,000 करोड़ रुपए जो रिलीज करने के आदेश थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका क्या हुआ? मैं उसी पे आ रहा हूँ चरणजीत सिंह। क्योंकि जब ये पत्राचार की संख्या तेजी से बढ़ी और सड़कों पे आंदोलन शुरू होने लगा, तो केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को बाध्य होना पड़ा कि उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करे। उसके बीच में आप लोगों ने देखा होगा, आपने तो शुरू से कवर किया है, आपने देखा कि केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी हाईकोर्ट चली जाती है, हाईकोर्ट जाती है, उनकी एनआई बंद कर देती है। इस पे भी वो एनआई को खुलवाने के लिए हाईकोर्ट में जद्दोजहद लगाए रखते हैं, लेकिन देश के निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए नहीं करते। देश भर में आंदोलन बड़े तादाद पे होता है और 14 तारीख को हम लोगों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन को फिर एक बड़ा रूप दिया और मध्य प्रदेश की धरती से आंदोलन को जब बड़ी धार देने लगे, तो मेरे मंच पे 6 विधायक समेत 2 मंत्री भी, पूर्व मंत्री बैठ गए कांग्रेस के। सरकार को लगने लगा कि अब तो सत्ता हाथ से जाने वाली है, तो आनंद फानन में अमित शाह ने मीटिंग बुलाना आरंभ किया और देर सुबह होते होते ये घोषणा होने लगी कि 5,000 करोड़ रुपए केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के माध्यम से देश के निवेशकों के पास जाएगा और भारत की सरकार सॉलिसिटर जनरल और उनका वकील सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। और अंततः हुआ भी वही। भारत सरकार दबाव में आई, आंदोलन के दबाव में आई। केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के वकील और भारत सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल सहारा से भी खाते से पैसे मांगने के लिए, हमको तो हमारा पैसा अभय चाहिए, जी, किससे ये मिल रहा, ये कैसे मिल रहा, ये हमको। ये ये सारी जानकारी सारे लोगों को है। 5,000 करोड़ रुपए जो रिलीज हुए, उनका क्या हो रहा है, ये मेरा प्रश्न देखिए, 5,000 करोड़ रुपए भारत की सरकार ने मध्यस्थता करी, सॉलिसिटर जनरल ने अनुरोध किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिलीजिंग करी केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी। अब केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है पैसे को वितरित करने के लिए कोई मास्टर प्लान बना के अविलंब देश के लोगों के भेजे, जो अभी तक नहीं कर रही है। अभी तक कोई ऐसा प्रश्न नहीं दिखा जिससे, या कोई ऐसा सुझाव उनकी तरफ से नहीं आया जिससे उनका एक मास्टर प्लान निकल के बाहर आए कि इस आधार पे देश के निवेशकों का पेमेंट होगा। हालांकि हम सभी लोगों ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा से लगभग 1.5 घंटे मुलाकात इस विषय पे करी। बहुत सारी बातें हुई, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया और स्वयं अमित शाह ने कई मंचों पे यह बात कही है कि केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के पास अपना दावा प्रस्तुत किया जाए। हम लोग लगातार इसको दावा प्रस्तुत कर रहे हैं और विभिन्न माध्यमों से केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के पास वो दावे लगातार जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी और भारत सरकार उस पर कौन सा एक्शन ले रही है। इसका मास्टर प्लान 1 महीने हो गए, अभी तक क्यों नहीं निकला। अभी हालांकि सीतारमण, अभय जी। निर्मला सीतारमण अभय जी, 1 तारीख आज की सूचना मेरे पास है कि जो सहारा की चारों सोसाइटी है, उनके डायरेक्टर जो है वो सीआरसी जो है ऑफिस में पहुंचे हुए हैं। तो क्या लग रहा है आपको, क्या तलब किया गया है या पहुंचे हुए हैं? आगे क्या प्रोसेस होगा और आगे क्या जो है 5,000 करोड़ रुपए जो बांटने की ये निवेशकों को देने की रणनीति है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सहारा प्रबंधन तंत्र शुरुआती दौर से अपनी गेम खेलता रहा, अपनी चालें चलता रहा। आज भी वो अपनी चालें चलने से चूकेगा नहीं। वो लगातार देश के निवेशकों का पैसा कैसे कूटरचित साजिश करके हड़प लिया जाए, उसमें वो सुनियोजित प्रयास करता है। उसमें कोई बट नहीं। आज जो सोसाइटी के लोग पहुंचे हैं, वो भी अपने मास्टर प्लान के साथ ही पहुंचे हैं। ये हमारी बराबर पे निगाह है। वो लोग ये चाहते हैं कि देश में जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, देश में जितने भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए हैं, उन सभी लोगों की सूचीबद्ध करके उन लोगों का पैसा वापस कर दिया जाए, ताकि ये लोग मुकदमे से बरी हो जाएं और तब देश के लाखों लोगों के पैसे को खून की तरह चूसते हुए नजर आए। ये ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा होने नहीं देगा। जो लोग सड़क पे हैं, जिन लोगों ने सड़क पे लेके अपने पैसे के भुगतान के लिए विभिन्न स्रोतों के माध्यम से सीआरसी में दर्ज कराया है, सबसे पहले केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को उन इन्वेस्टरों को पैसा बांटने के लिए होना ही पड़ेगा। इसी के लिए हम सारे लोग देश भर के निवेशकों के साथ भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए 29 तारीख को एक बड़े भव्य राष्ट्रगान के माध्यम से देश की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को दबाव बनाने जा रहे हैं कि हमारे और हमारे साथियों का जो सड़कों पे है उनका पैसा वापस किया जाए।
सहारा और सहारा प्रबंधन तंत्र के कूटरचित साजिश का शिकार ना हुआ जाए। सरकार अगर इसमें हीला हवाली करती है, अगर उन्होंने उनके मास्टर प्लान के आधार पे पैसे दिए, तो जनता तो सड़क पे है, पैसा तो उनके दलाल और चाटुकार और उन लोगों को मिलेगा। तो सड़क पे वो जो जनता है, जो देश में मोदी का विरोध कर रही है, देश में सरकार का विरोध कर रही है, उसको संतुष्ट कैसे कर पाएंगे? इसका ध्यान केंद्रित करने के लिए हम लोगों ने पत्र भी भारत सरकार को दे दिया है, केंद्रीय अरे रजिस्ट्रार जी सोसाइटी को भी पत्र दे दिया है। अरे जी 29 मई की जो लखनऊ घेराव आपकी जो रणनीति है, सारा कमांड ऑफिस की, क्या रणनीति है, क्या आप लोगों की तैयारियां हैं? देखिए, हम लखनऊ में एक बड़ी ऐतिहासिक निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हम सीधी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से कहने जा रहे हैं कि हम हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रीयता के प्रति पूरा सम्मान है। हम उन राष्ट्र और धर्म के साथ अनुरत जीते हैं। हमारे सभी साथी वहां राष्ट्रगान, भारत की सरकार और राज्य की सरकारों को भी उस राष्ट्रगान में शामिल होना चाहिए। वो आए और आके देश के निवेशकों को बताएं कि आपके प्लान की प्रक्रिया पे कौन कौन से कार्यक्रम और कौन कौन से शेड्यूल तय किए गए हैं, ये भारत सरकार को बताना होगा। और अगर भारत सरकार के कोई नुमाइंदे और प्रतिनिधि या उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि वहां नहीं आते हैं, तो हम समझेंगे कि भारत की सरकार और राज्य सरकारें सिर्फ लोगों को लाभ देने का काम कर, कूटरचित साजिश में सहारा प्रबंधन तंत्र के हिस्से का काम कर रही है। सहारा निवेशकों के भुगतान के लिए राष्ट्रगान का जो कार्यक्रम लखनऊ में रखा गया है, इसके पीछे क्या रणनीति है? देखिए, बहुत सारी रणनीतियां जो होती हैं वो प्लेस पे बताई नहीं जा सकती। निश्चित तौर पे हम भारत के नागरिक हैं। हमारे आंदोलन के तरीके, हमने पूरे देश में इतने बड़े आंदोलन किए, कहीं लाठी डंडा ढेला नहीं पकड़ा, कहीं युद्ध नहीं हुए, किसी तरह की विवाद नहीं हुए। बहुत सारी परिस्थितियां हम लोगों के बीच में आई। हमने भारत के संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ कोई भी उनके खिलाफ कोई ऐसा कार्रवाई नहीं किया। हम भारत के नागरिक हैं। भारत का राष्ट्र ध्वज, भारत का तिरंगा झंडा, भारत का राष्ट्रगान हमारे मुख और हमारे जहन के अंदर है। हम पीड़ित हैं, लेकिन हम भारत की राष्ट्रीयता से प्रेम करते हैं। हम वहीं पे राष्ट्रगान करके भारत सरकार से कहेंगे कि अगर हम राष्ट्रवादी हैं, तो देश का भ्रष्टाचारी आपके नाक के नीचे बैठा है, उस भ्रष्टाचारी के ऊपर अंकुश लगाते हुए उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? आप आप भी राष्ट्रगान में शामिल क्यों नहीं होते? आइए ना, एक तरह से राष्ट्रगान के रूप में हम लोगों ने देश में उस लोगों को भी देखा था जिसने देश भर के लोगों की भावनाओं को भी लूट लिया, करोड़ों लोगों का पैसा लूट लिया, और आज वो उसी भारत माता के चित्र के साथ, भारत माता की मूर्ति के साथ, भारत के झंडे के साथ देश के लोगों को, देश की संवैधानिक व्यवस्था को धत्ता बता रहा है। तो हम राष्ट्रगान के माध्यम से भारत की सरकार को बता रहे हैं और जगा रहे हैं। आने वाले दिन में हम कहेंगे कि हमको तो राष्ट्रगान करने से रोकने की बात करना राष्ट्रद्रोह होगा। तो क्या भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार राष्ट्रद्रोह करने जाएगी? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जिसके आधार पे हम वहां पे जाके अपने धरने प्रदर्शन की बात कर सके, क्योंकि सीधे तो वो बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है। भारत की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार अगर धरने और प्रदर्शन में अपना हक मांगने की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पे जब देश के ओलंपिक में बैठे लोग जो देश को गोल्ड मेडल दिलाने का काम करते हो और देश के लिए अपनी जान बाजी लगाने, देश और दुनिया में अपना परचम लहराने का काम करते हो, उनको भी घेर के उनके ऊपर अत्याचार किया जा सकता है। तो हमारी और आपकी बिसात ही क्या है? हमारे हाथ अभय में जी, तिरंगा झंडा के सिवा और जैसे क्या है हमारे? लखनऊ में आप लोग राष्ट्रगान जो है कार्यक्रम करने जा रहे हैं, एक समय सुब्रत राय ने भी राष्ट्रगान में गिनीज बुक में जो रिकॉर्ड बनाया था, तो कहीं सुब्रत राय का इतिहास तो नहीं दोहराने जा रहे आप लोग? देखिए चरणजीत सर, इतिहास हमेशा लिखता है और इतिहास अपने आप को दोहराता भी है। ये सच है कि देश में सुब्रत राय ने छोटे छोटे इन्वेस्टरों और छोटे गांव के लोगों, भोले भाले लोगों को फंसा के उनसे अरबों खरबों की संपत्ति अर्जित करी और कूटरचित साजिश करके उनका पैसा हड़प रहे थे। वही देश के छोटे छोटे लोग आज सड़कों पे हैं, उनको नरभक्षी और पिशाच कहने का काम कर वही लोग तो कर रहे हैं। और आज एक समय था कि जब भारत माता की मूर्ति को लगा के और देश में राष्ट्र ज्ञान के नाम पे देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को लूटने का काम उस समय किया और ये दिखाया कि मैं देश का सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त हूं। तो फिर वही बात दोहराने के लिए क्यों हमारे पास परिस्थितियां नहीं है? वही लोग
जब एक भ्रष्टाचारी देश को लूट गया राष्ट्रभक्ति के नाम पे, तो वही राष्ट्रभक्ति के नाम पे हम देश में देश के सच्चे नागरिक अपने एक एक पाई का भुगतान उसी राष्ट्रगान के माध्यम से क्यों नहीं ले सकते? वही वही पिक्चर दोहराई जा रही है। सही कहा है आपने कि उन्होंने उस देश को लूटा था राष्ट्रगान के नाम पे। आज वही राष्ट्रगान के नाम पे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने देश के एक एक निवेशकों का पाई पाई वापस कराने के लिए सरकार को बाध्य कर देगा। अबे जी, जो नोएडा जोन है, दिल्ली जोन नोएडा ऑफिस पे जो सारा मीडिया का भी ऑफिस है, एक बड़ा ऐलान हुआ था ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का वहां पर प्रोटेस्ट करने का, और वो लंबा समय भी उसे बीत गया है। क्या कारण है कि लखनऊ जो नोएडा में सारा मीडिया का ऑफिस है और सारा इंडिया का जोनल ऑफिस भी है, वहां पर ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा है? देखिए, किसी भी कार्यक्रम को बनाने के लिए रणनीति का हिस्सा होना, रणनीति बनाना बहुत जरूरी होता है। और मेरा जो कार्यक्रम था, नोएडा का चर्चित कार्यक्रम था, उस प्लानिंग के तहत, हिस्से के तहत कार्यक्रम की तैयारी किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे हम लोग जिस आंदोलन की रणनीति का हिस्सा दिल्ली जंतर मंतर पे करके आए थे, उसकी रणनीति के तहत हम देश भर में आंदोलन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम नहीं हो पाया था, इस नाते उत्तर प्रदेश के पटल पे पूरे राष्ट्र का कार्यक्रम, पूरे राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम वहां तय हो गया है। तो इस कार्यक्रम से ही देश भर के लोगों को अगर रिलीफ मिल जाता है, और वही सुब्रत राय का आसियाना है, वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कहा जाने वाले लोग हैं, जो देश में आज के डेट में कहते हैं कि भ्रष्ट आतंकवाद और गुंडा राज और माफिया राज खत्म करेंगे। तो उनसे बात पूछने के लिए एक सुलभ संसाधन के रूप में लखनऊ इको गार्डन पार्क है कि आपके पास तो अतीक वहां जैसे लोगों को मिट्टी में मिला देने की ताकत है माफियाओं को, तो क्या देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जो आपकी नाक के नीचे पैसा बैठा हुआ है, उसके ऊपर बुलडोजर, उसकी अवैध संपत्तियों के ऊपर बुलडोजर और आर्थिक अपराधी या भ्रष्टाचारी के ऊपर आपको लगाम लगने के लिए किसने रोक रखा है? क्या सुब्रत राय स्वयं, या भारत की संवैधानिक व्यवस्था, या देश के प्रधानमंत्री, या फिर योगी आदित्यनाथ स्वयं नहीं चाहते कि देश के निवेशकों का भला हो और उस भ्रष्टाचारी को जेल के सलाखों के पीछे जाना? तो न्याय की लड़ाई है, सच की लड़ाई है, गरीबों की लड़ाई है। या तो देश की सरकार को, योगी आदित्यनाथ को एक्शन लेना होगा, या तो जवाब। अबे जी, देखा जा रहा है कि अ, आप लोगों का कह रहे हैं कि 3 लाख करोड़ से ऊपर का सारा निवेशकों का भुगतान है। तो क्या रणनीति है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की 3 लाख करोड़ का जो भुगतान है सारा निवेशकों का, उसे दिलवाने की? विचारधारा है कि एक एक निवेशकों का पैसा भुगतान भारत सरकार की जवाबदेही हो। इस नाते हम भारत सरकार को ही इंगित करते हुए 5,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि जारी की गई है, वो हमको और हमारे साथियों को आंशिक सफलता के रूप में मानते हैं। एक एक पाई सही ढंग से भुगतान हो जाए, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। और उसके बाद हम विभिन्न सोसाइटियों में और योजनाओं में फंसे हुए पैसे, जो सहारा के हिसाब से लेके और विभिन्न योजनाएं थी जो सहारा समूह ने भ्रष्टाचार करके देश के निवेशकों का रखा हुआ है, उस पर मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। और उसकी घोषणा 29 मई को ही होगी कि 3 लाख करोड़ रुपए का भुगतान की जिम्मेदारी भारत की सरकार को लेना। 5,000 करोड़ की जिम्मेदारी जैसे भारत सरकार को लेना पड़ा, वैसे ही 3 लाख करोड़ की जिम्मेदारी की जवाबदेही की जिम्मेदारी भारत की सरकार की होगी। भारत सरकार, हमारी लड़ाई इस बात की नहीं कि भारत सरकार आज हमारे निवेशकों को कमिटमेंट कर लिया है तो पैसा दे देगा। हमारी लड़ाई इस बात का है कि देश भर के निवेशकों को राजनीतिक लालीपाप से भारत सरकार को दूर रखना होगा। 4 महीने के अंदर अगर देश में, गृह मंत्री ने यह बयान दिया है, तो 4 महीने के अंदर देश के निवेशकों का पैसा देश के निवेशकों के खातों में पहुंच जाए। अन्यथा ये देश भर में लोग भारत सरकार के इन नीतियों के विरोध में, कि हम चुनाव बीत जाएगा उसके बाद पैसा देंगे और उसका बांटवारा करेंगे, इन नीतियों के विरुद्ध में हम लोग पूरे देश भर में, अगर देश के निवेशकों का भुगतान नहीं हुआ
तो वर्तमान भारत सरकार को मतदान नहीं होगा, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। निर्दल प्रत्याशियों को वोट दे देंगे, लेकिन किसी भी कीमत पे भारत की वर्तमान सरकार को वोट पोल नहीं करेंगे। अभय जी, उत्तर प्रदेश में अभय जी, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा काफी समय से संघर्षरत है। क्या क्या उपलब्धियां रही हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की अब तक? चरण जी सर, आपको मालूम है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को शुरू से आप कवर कर रहे हैं। जब देश में लोग कहते थे कि सहारा और सहारा प्रबंधन तंत्र के खिलाफ एक एफआईआर लिखवाने की किसी के पास ताकत नहीं, कोई उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने पूरे देश में 3000 से ज्यादा एफआईआर और गंभीर आपराधिक मुकदमों में एफआईआर दर्ज कराई। कई राज्यों में उनके डायरेक्टर से लेकर मैनेजिंग डायरेक्टरों तक को गिरफ्तारी करवाई। कई राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव से लेकर तमाम ऐसी जगहों पे देश भर के लगभग 200 करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों ने भुगतान लिया है इस संघर्ष के आधार पे। देश में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोगों ने एक बृहद क्रांति करते हुए देश की सरकारों को बाध्य किया है कि वो देश के निवेशकों को की बातों को सुने। जो सरकारें, जो सुप्रीम कोर्ट उनको टाइम नहीं दे पा रही थी, 10 साल से सहारा सेबी के प्रकरण को उलझाए रखा था। ये ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की देन है कि जंतर मंतर पे कार्यक्रम होने के ठीक 1 महीने बाद से ही ऑल इंडिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो फाइलें खोल दी और आज अंतिम पायदान पे है। कभी भी सुब्रत राय और उनकी प्रबंधन टीम को जेल हो सकती है। और तो और जो कहते थे कि हम देश की सरकार को अपनी जेब में रखते हैं, आज उनको इस बात के लिए एड़ी से चोटी लगाना पड़ रहा है कि काश ये मुकदमे की तारीख कुछ दिन बढ़ जाती, जिससे हमको कुछ दिन और रुकने का मौका मिल जाए। कोरोना आया नहीं है, कोरोना को लाया गया है। इससे आप वाकिफ हैं और पूरा देश इससे वाकिफ है कि कोरोना एक ऐसे पिंजड़े की तरह, शीशे की तरह बंद होने के में अपना जजमेंट सुनाने वाले लोगों को, जो सड़क पे लाखों की संख्या में घूमने वाले लोगों को कोरोना कितनी जल्दी पकड़ता होगा, ये हम आप बहुत अच्छी तरीके से जानता है। हम जानते हैं वो सुब्रत कोरोना है, बाकी और कोई कोरोना नहीं है। डेट कितना बढ़ेगा, बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र को जेल जाना ही होगा। इंतजार करिए, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के आगे 12 तारीख का वो दिन याद है कि जो घुटने टेक दिया था और विड्रा कर लिया था सहारा ने और कहा मुकदमा वापस लेते हैं। आज की परिस्थितियां और कल की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। आने वाले दिन में यह एहसास भी होगा और एक एक पाई का भुगतान कराने के लिए देश में। और यहां तक ही नहीं, आप उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, तो जो लोग डिप्रेशन में शिकार हो गए थे, लाखों लोगों की जानें बनाई थी, आज उनको जीने का आधार ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने दिया। उनका हिम्मत और हौसला बढ़ाया। आज लोगों के घर में खुशियां हैं तो उनका परिवार भी उनके साथ है। एक उम्मीद ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने बताया है कि संघर्ष करिए, लड़ेंगे तो आपका पैसा और भुगतान मिल जाएगा। ये प्रूव करके दिखा दिया है, ये साबित करके दिखा दिया है। जो 5000 करोड़ रुपए की धनराशि की शुरुआत हुई, जो उनसे 5 रुपए कभी नहीं कोई पाता था, आज उपलब्धियों की बात करें तो 5000 करोड़ केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के खाते में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के असंख्य पत्रों के रजिस्ट्रियों के माध्यम से हो पाया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल